वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो लगातार आपको जो 6 से 12 नाना क्लासेस की आरबीएससी बुक है, ये बाजार में भी उपलब्ध है। बड़ी शानदार बुक है। तो जो भी विद्यार्थी इस बुक को आप जरूर खरीदें, क्योंकि 6 से 12 यहाँ से क्वेश्चन जरूर है एग्जाम के अंदर टपकते हैं। तो लगातार हमारा इस बुक का रिवाइज करवाया जा रहा है। कक्षा 10 की क्लास हमारी चल रही है। तो पार्ट नंबर इसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 8, और शाम को मिलेगा आपको पार्ट नंबर 9, क्योंकि शाम को हमारी कक्षा 10 की जो क्लास है वो लास्ट या अंतिम वीडियो होगा। कक्षा 10 का वो कंप्लीट हो जाएगी कक्षा 10 की बुक। उसके बाद में कक्षा 11 और 12 की रहेगी, वो कल आपको कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो ठीक है, अब हम पार्ट नंबर आज 8 की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक नाट्य, इनकी आज हम चर्चा करते हैं। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। पहला प्रश्न देखो, बड़ा ही शानदार। उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक हैं देवीलाल सांबर ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर किन 3 भागों में बांटा है? तो ये बांटा है, एक तो पहाड़ी क्षेत्रों में, फिर राजस्थानी, और फिर पूर्वी मैदानी में। इन 3 भागों के अंदर बांटा है। आगे देखो, आपको बताना है गैर नृत्य के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? गैर नृत्य के बारे में। तो गैर नृत्य एक तो मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का लोक नृत्य है, मेवाड़ और बाड़मेर का। होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियां लेकर गोल घेरे में ये नृत्य करते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र है ढोल, बांकिया और थाली। ठीक है, इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है। अगला देखो, फिर अपने चर्चा करते हैं गिद्दड़ नृत्य के बारे में। ठीक है, गिद्दड़ नृत्य के बारे में देखो, शेखावाटी क्षेत्र में होली पर किया जाता है गिद्दड़ नृत्य। विशुद्ध रूप से पुरुषों का ये नृत्य है, और ये वाद्य यंत्र ढोल, डफ और चंग के साथ इसका प्रयोग होता है। इसमें पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर भाग लेते हैं, जिन्हें गणगौर कहते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखो, वह नृत्य जो केवल पुरुष करते हैं, शेखावाटी, कुचामन, डीडवाना, परबतसर का व्यवसायिक लोक नृत्य है, और ये है कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है, ये केवल क्या है, पुरुष करते हैं, जो शेखावाटी का प्रसिद्ध है कच्ची घोड़ी नृत्य। वह नृत्य जो केवल पुरुष करते हैं, तो गिद्दड़ भी है, कच्ची घोड़ी है और चंग नृत्य। तो इसमें केवल क्या है, पुरुष ही भाग लेते हैं। वह नृत्य जो मारवाड़ में प्रचलित है और उनके गीतों में प्राय बड़ली के बेरोजी का गुणगान होता है, तो वो है डांडिया नृत्य। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? डांडिया नृत्य। कतरियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय से प्रसिद्ध नृत्य है, जो जसनाती संप्रदाय में है अग्नि नृत्य। नेक्स्ट देखो, गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गुड़ला नृत्य आपको पता है जोधपुर का प्रसिद्ध है। जालोर का प्रसिद्ध नृत्य, जिसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने पहचान दिलवाई, और वो है ढोल नृत्य। कौन सा हो जाएगा? ढोल नृत्य। अब देखो बम्ब नृत्य के बारे में। बम्ब नृत्य है मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बम्ब का अर्थ होता है नगाड़ा। क्या होता है? नगाड़ा। और इसमें थाली, चिमटा, ढोलक, नगाड़ा, इनमें क्या है, वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। तो थाली, चिमटा, ढोलक, नगाड़ा, इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, और ये मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, लोक नृत्य है। किस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है, और वो है वालर नृत्य। कौन सा हो जाएगा? वालर नृत्य के अंदर क्या है, एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर नृत्य करता है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा किस नृत्य के कलाकार हैं? तो ये किस नृत्य के कलाकार हैं? बवाई नृत्य के। ठीक है, रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा, ये है बवाई नृत्य के कलाकार। हवा में कमल के फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, और गिलास व थाली के किनारों तथा तेज तलवार और कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना किस नृत्य की विशेषता है? तो ये सारी की सारी बवाई नृत्य की विशेषता है। अब ये पूछा जा सकता है कि मांगी बाई और लक्ष्मण दास किस नृत्य के कलाकार हैं? तो ये है 13 ताली नृत्य की। मेरे हिसाब से तो ये रीट में छपना चाहिए कि मांगी बाई और लक्ष्मण दास किस नृत्य के कलाकार हैं? 13 ताली नृत्य के। अब एक तरफ है जनजाति, दूसरी तरफ है लोक नृत्य से संबंधित। देखो, कथोड़ी जनजाति मावलिया नृत्य, संकरिया जनजाति कालबेलिया नृत्य, और लूर जनजाति का है ग्रासिया नृत्य। ठीक है, और धाकड़ी और चक्री का है
कंजर नृत्य। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं अलग अलग इनके कैटेगरी से संबंधित। उसके बाद में आगे फिर देखो आपके लिए मांदल नृत्य है ग्रासियों का। किसका है? मांदल नृत्य ग्रासियों का। मोरिया किसका है? ग्रासियों का। घुमरा किसका है? भीलों का। तो ये याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में देखो आगे 17 नंबर देखो, भीलों के नृत्य कौन कौन से हैं? भीलों का एक तो हाथीमना है, नेजा है, रमणी है। तो ये तीनों हैं भीलों के नृत्य। कालबेलिया किस जाति का नृत्य है? कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया जाति के नृत्य देखो शंकरिया, इंडोनी, बागड़िया, पनिहारी, ये 4 नृत्य हैं। ये है कालबेलिया जाति के नृत्य। चांद नीलगिरी और राव रिडमल व मीरा मंगल ख्याल किस कलाकार द्वारा रचित है? तो वो है लच्छीराम यानी कि कुचामनी ख्याल। ठीक है, चांद नीलगिरी, राव रिडमल व मीरा मंगल ख्याल है वो किस कलाकार द्वारा रचित है? लच्छीराम की। और लच्छीराम किस कला ख्याल के हैं? कुचामनी ख्याल के। उमंग राज किस ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं? कुचामनी ख्याल के। ठीक है, उमंग राज हैं वो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं। दुलिया राणा और नानू जी किस ख्याल के कलाकार हैं? तो ये हैं शेखावाटी के। ये पूछा भी गया है एग्जाम के अंदर कि दुलिया राणा और नानू राम जी किस ख्याल के कलाकार हैं? शेखावाटी के। जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बिभू, पठान, रसीली तंबोलन किस ख्याल से संबंधित है? तो ये सारे के सारे जयपुरी ख्याल से संबंधित है। हीर रांझा, भरतहरि, जयदेव कलाली, ढोला मरवण और आलादेव किस ख्याल से संबंधित है? तो ये सारे के सारे शेखावाटी ख्याल से है। ठीक है, हीर रांझा है भरतहरि, जयदेव कलाली, ढोला मरवण और आलादेव ख्याल किससे है? शेखावाटी ख्याल से। अगला देखो, किस ख्याल की शुरुआत बम्ब वाद्य यंत्र के प्रयोग से होती है? तो वो है हेला ख्याल की। किसकी होती है? हेला ख्याल है, ध्यान रखना ये। ठीक है, तो इसकी क्या है? वाद्य यंत्र की शुरुआत बम्ब नृत्य से होती है। जयदयाल सोनी, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद और ठाकुर ओंकार सिंह किस ख्याल के कलाकार हैं? तो ये सारे के सारे तुरा कलंगी के कलाकार हैं। किसके हैं? तुरा कलंगी के। मेवाड़ के शाह अली और तुकनगीर संत पीरों ने 400 वर्ष पूर्व किस ख्याल की रचना की? तो तुरा कलंगी की। किसकी की थी? मेवाड़ के शाह अली और तुकनगीर संत पीरों ने क्या है? 400 वर्ष पूर्व किस ख्याल की रचना की थी? तुरा कलंगी की। तुरा कलंगी ख्याल के बारे में देखो क्या है पूरी डिटेल इसके बारे में। तो तुरा बोलते हैं शिव और कलंगी को बोलते हैं पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुकनगीर तुर्रा के साथ और शाह अली कलगी के पक्षकार थे। इस ख्याल में चंग बजाया जाता है। कौन सा? चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और इस ख्याल के प्रमुख केंद्र हैं दोसुरना, चित्तौड़, निम्बाहेड़ा तथा नीमच। ये याद रखने हैं, चित्तौड़, निम्बाहेड़ा, नीमच, ये क्या है? तुरा कलंगी के क्या है? प्रमुख केंद्र है। शिव शक्ति संबंधी विचारों के काव्य में रचनाएं दंगल के नाम से जानते हैं। इनके संवादों को बोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोल बोलते हैं। काव्य में रचनाएं दंगल के नाम से जानते हैं। गौरी लोकनाट्य का किस कथा पर आधारित है? शिव भस्मासुर। ठीक है, गौरी जो लोकनाट्य है वो किस कथा पर आधारित है? शिव भस्मासुर पर। गौरी लोकनाट्य के बारे में कथन बताइए। अब देखो गौरी लोकनाट्य के बारे में, गौरी का मुख्य पात्र होता है बुढ़िया। कौन सा होता है? गौरी का जो मुख्य पात्र होता है वो होता है बुढ़िया। राया नर्त स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु की प्रतीक होती है। कौन होती है? राया वो स्त्री रूप में पार्वती विष्णु का प्रतीक होती है। जामटिया लोक भाषा में कविता पाठ करता है। कुटकड़िया से दोहराते हुए सूत्रधार का काम करते हैं। और गौरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं और अन्य पात्र खेला कहलाते हैं। तो ये गौरी लोक नाट्य के बारे में पूरी डिटेल है। गणपति, बमरिया, बेआवड़, मीणा, कानगुजरी, जोगी, खाडलिया, भूत, लाखा बंजारा, नटड़ी व माता और शेर किस नाट्य में होते हैं? तो ये सारे के सारे गौरी नाट्य में होते हैं। तो याद रखने अच्छी तरह से इनके नाम है। भूत लाखा है, बंजारा, नटड़ी, माता, शेर, ये सारे के सारे गौरी लोक नाट्य से हैं। रम्मत मुख्य रूप से कहाँ होती है? रम्मत होती है बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी। ठीक है, बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी की है रम्मत मुख्य रूप से। अगले देखो, मनीराम, मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुवा महाराज, तेज कवि किस लोकनाट्य के कलाकार हैं? तो ये हैं रम्मत के। पूछा जा सकता है, एक नाम उठा लेगा सीधा ही कि तुलसीराम किस लोकनाट्य के कलाकार हैं? तो रम्मत के। इस तरह आप एग्जाम में उठा सकता है। सन 1943 में तेज कवि जैसलमेरी ने स्वतंत्र बावनी की रचना कर किसे भेंट की थी? महात्मा गांधी। ठीक है, 1943 के अंदर तेज कवि जैसलमेरी ने क्या है?
कि स्वतंत्र बावनी की रचना करके किसे भेंट की? महात्मा गांधी को। अगला, श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा किसने चालू किया? श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा किसने चालू किया? तेज कवि ने। किसने चालू किया था? तेज कवि ने। बीकानेर में रम्मत प्रसिद्ध है, तो देखो बीकानेर में रम्मत। आचार्यों की चौक की अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, बीसों की चौक की चौबेल नौटंकी की रम्मत, और किंकाणी व्यासों के चौक की जमुना दास जी की रम्मत। ठीक है, ये है बीकानेर की रम्मत प्रसिद्ध है। एक तो आचार्यों की चौक की अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, फिर बीसों की चौक की चौबेल नौटंकी की रम्मत, और किंकाणी व्यासों के चौक की जमुना दास की रम्मत। ये है प्रसिद्ध है, भी ध्यान रखना। अब देखो चार बेंत कला के बारे में। चार बेंत है वो टोंक जिले का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। ठीक है, और इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीम खान निहंग द्वारा किया गया था। तो ठीक है, टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीम खान निहंग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। लोक नाट्य में गायक है डफ बजाता है। क्या बजाता है? डफ। बसंत नकाबपोश सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा भरतरी किस लोक नाट्य के नाटक हैं ये? नौटंकी के, ध्यान रखना। बसंत है, नकाबपोश, सत्यवादी, हरिश्चंद्र, राजा भरतरी, ये सारे के सारे नौटंकी के कलाकार हैं। गौर नाट्य का आयोजन किस जनजाति द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बख्योर की गणगौर के नाम से किया जाता है? और वो है ग्रासिया। ठीक है, गौर नाट्य का आयोजन किस जनजाति द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बख्योर की गणगौर के नाम से किया जाता है? ग्रासिया जनजाति। सनकादिकों की लीलाओं के प्रमुख अखाड़े कहाँ है? सनकादिकों की लीलाओं के प्रमुख अखाड़े कहाँ पर है? तो ये गोसुंडा और बस्सी, ध्यान रखना। गोसुंडा और बस्सी में इनके प्रमुख अखाड़े हैं। राधा कृष्ण के युगल स्वरूप और रासादी लीलाओं का आयोजन कहाँ किया जाता है? राधा कृष्ण के युगल स्वरूप और रासादी लीलाओं का आयोजन किया जाता है गोसुंडा में। कहां पर किया जाता है? गोसुंडा में। राजस्थान में रासलीला का मुख्य स्थल रहा है। राजस्थान में रासलीला का मुख्य स्थल रहा है फुलेरा, हरदौना, गुड्डा और असलपुर। ये चारों क्षेत्र हैं, ये रासलीला का मुख्य स्थल रहे हैं। दूल्हे की बारात जब लड़की वाले के यहाँ चली जाती है, तब पीछे से वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधु की नकल के रूप में जो संवांग प्रदर्शित किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? टूटिया या टूंटकी और खोंडिया। और ये अभी आया था सीईटी के एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो ज्यादातर लगभग क्या है, जो 10वीं की बुक है ना, क्लास 10वीं कक्षा की बुक है, उसमें से ज्यादा जो अधीनस्थ बोर्ड है वो क्वेश्चन उठाता है। आगे देखो, परशुराम केलवा जानकीलाल भांड भीलवाड़ा का संबंध किस लोक नाट्य से है? इन सभी का संबंध है संवाग से। किससे है? संवाग नाट्य से। ठीक है, परशुराम है तो ये आ गया। उसके बाद में स्वाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में शुरू हुए तमाशा लोक नाट्य के बारे में देखो। ठीक है, तमाशा लोक नाट्य के बारे में थोड़ी यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, देखते हैं अपने। एक तो फूलजी भट्ट है, गोपी कृष्ण भट्ट है, वासुदेव भट्ट है, इसके कलाकार थे, ये याद रखने। ठीक, किसके? तमाशा लोक नाट्य के। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है, जिसे अखाड़ा कहते हैं। ठीक है, जिसे अखाड़ा बोलते हैं। और गोपीचंद और हीर रांझा इसके मुख्य तमाशे हैं। ठीक है, यानी कि तमाशा जो लोक नाट्य है, इसमें गोपीचंद और हीर रांझा है, इसके मुख्य तमाशे हैं। हे डाहू मेरी रम्मत का सूत्रपात किसने किया था? हे डाहू मेरी रम्मत का सूत्रपात किसने किया? जवाहरलाल पुरोहित ने। ठीक है, जवाहरलाल पुरोहित ने किया था। उसके बाद में ख्यालों से संबंधित देखो, कन्हैयालाल ख्याल। कन्हैयालाल ख्याल कहां पर है? सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर की। तो ठीक है, ये ख्यालों से संबंधित है। जो कन्हैयालाल ख्याल है वो सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर की है। उसके बाद में देखो अपने देखते हैं डफाली ख्याल। डफाली ख्याल पूछे तो ये है अलवर की। अली बख्शी ख्याल है, ये अलवर का मुंडावर ठिकाना है, वहां पर अली बख्शी ख्याल है। और किशनगढ़ी ख्याल है, किशनगढ़ की है। चाबात, मायरा, हथलेवा, कंवर कलेवा, जिम्मनवार, कांकन डोरा, जला, जुआ जुई, तोरण, रतजग्गा, बिदोला लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो ये सभी के सभी विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। यानी कि मायरा, हथलेवा, कंवर कलेवा, कलेवो करे, फिर जिम्मन जावे, फिर भी हाथ में कांकन डोरो बांधे, फिर जुआ ताई, फिर तोरण, फिर बिंदोली लोकगीत गाई जाए। तो किस पर है? विवाह के अवसर पर।
वर के घर निकासी के मौके पर धूड़ चढ़ी की रस्म के समय गाए जाने वाला गीत है घोड़ी। ठीक है, यानी कि धूड़ चढ़ी यानी कि घोड़ी पर चढ़ने का समय आ चुका है, यानी कि धूड़ चढ़ी की रस्म के समय गाए जाने वाला गीत है घोड़ी। विवाह से पूर्व वर के रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है, वहां से लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है? बिंदोला। कौन सा गीत गाया जाता है जब विवाह से पूर्व जो वर के जो रिश्तेदार है उनको आमंत्रित किया जाता है और जो वहां से लौटते समय कौन सा गीत गाया जाता है? बिंदोला। वधु के घर की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय गाए जाने वाला गीत है जला। ठीक है, जब अपने कहते हैं ना कोई भी बारात आती है तो अपने दूल्हे को देखने जाती है, जितनी भी स्त्रियां उनकी जो सहेलियां होती है तो वो देखने जाती है भी दूल्हा कैसे है, देखने जाते हैं तो वहां उस समय जला गीत गाया जाता है। गणगौर का पर्व चैत्र माह में कुंवारी कन्याएं और सधवा स्त्रियों द्वारा कितने दिनों तक अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है? 16 दिन तक। कितने? 16 दिन तक किया जाता है। जादू टोने से संबंधित गीत गाया जाता है कामण। ठीक है, जादू टोने से संबंधित जो गीत गाया जाता है कामण। मांड गायिका जिन्होंने पधारो मारे देश का गायन किया था अल्लाह जिलाबाई। कौन थी? मांड गायिका थी अल्लाह जिलाबाई, इन्होंने पधारो मारे देश का गायन किया था। हम सिड्डो गीत किस जनजाति में प्रचलित है जिसे स्त्री व पुरुष मिलकर गाते हैं? तो ये है भीलों में। किसमें है? हम सिड्डो है भीलों में प्रचलित है। पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, नौखिला, नावरी, असवारी, ये क्या है? ये सारे के सारे लोकगीत है, ध्यान रखना। पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, नौखिला, नावरी, असवारी, ये है लोकगीत। बालकों का चौक चांदनी गीत किस पर्व पर गाया जाता है? तो ये गणेश चतुर्थी पर। किस पर है? गणेश चतुर्थी पर। तो ठीक है, बालकों का चौक चांदनी गीत है वो किस पर्व पर गाया जाता है? गणेश चतुर्थी पर। कान कतरनी, राजा जी खोलो कुंवाड़, टम्पी, टम्पो घोड़ी फूल गुलाब रो, क्या है? ये है बच्चों के लोकगीत। ठीक है, सीधा भी ऐसे ही आ सकता है कि राजा जी खोलो कुंवाड़, ये किससे संबंधित है? बच्चों के लोकगीत। ये याद रखने आपको अच्छी तरह से। दीपावली के 15 दिन पूर्व लड़के और लड़कियों का समूह है प्राय सबके घर गाते हुए निकली जाती है जिनमें गीत गाते हैं, तो कौन कौन सा है? जब लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोवड़ी तथा हरनी बोलते हैं और लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को गड़लियो कहते हैं। तो ये मेवाड़ में प्रचलित है, ध्यान रखना, मेवाड़ में प्रचलित है। शिशु शिशु के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है जच्चा। कौन सा होता है? शिशु का जब जन्म होता है उस अवसर पर गाया जाता है जच्चा। तीज गीतों का गायन किस माह में किया जाता है? श्रावण महीने में। ठीक है, तीज के गीत है वो श्रावण महीने में गाए जाते हैं। गणगौर व तीज के अवसर पर प्रमुखता कौन सा गीत गाया जाता है? तो घूमर गीत गाया जाता है। कौन सा? गणगौर व तीज के अवसर पर घूमर गीत गाया जाता है। तो ये लोक संगीत लोक नाट्य हमने चर्चा कर ली। अब अपने पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा व साहित्य की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि साथ साथ में चलते रहेंगे, आपकी रिवाइज भी होते जाएंगे। विक्रम संवत 835-913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवल्यमाला में मरु भाषा सहित कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है? 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। और ये क्वेश्चन तो पता नहीं एग्जाम में कितनी बार आ चुका है। किस वर्ष सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया? 1912 के तहत। किसने किया था? सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा शब्द का 1912 में प्रयोग किया था। राजस्थानी भाषा का उद्भव लगभग किस शताब्दी से माना जाता है जिनका विकास 16वीं सदी तक स्वतंत्र भाषा में होने लगा? तो ये 11वीं-12वीं शताब्दी में। ठीक है, 16वीं सदी तक स्वतंत्र भाषा में होने लगा 11वीं-12वीं शताब्दी। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है जिनमें सर्वाधिक उचित मत माना जाता है मरु गुर्जरी अपभ्रंश का। किसका? मरु गुर्जरी अपभ्रंश का। डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में बांटा है? तो 5 वर्गों में बांटा है। कितने? 5 वर्गों में बांटा है। अब देखो बोलियां पूरी। कौन सी बोली पश्चिमी राजस्थान में शामिल है? पश्चिमी राजस्थान में बोली है, एक तो है बागड़ी, एक है बागड़ी, उसके बाद में है मेवाड़ी, फिर है शेखावाटी। ठीक है, बागड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी। कौन सी बोली पूर्वी राजस्थान में शामिल है? तो पूर्वी राजस्थान में कौन कौन सी बोली शामिल है? तो वो है मेवाती, ढूंढाड़ी, अहिरवाटी, राठी। ये क्या है? पूर्वी राजस्थान में। थली व गोड़वाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? तो ये है मारवाड़ी की। ठीक है, किसकी उपबोलियां हैं? ये मारवाड़ी की। ये बड़े ही शानदार है, याद रखने हैं। थली और गोड़वाड़ी किसकी है? मारवाड़ी।
वह बोली जिसमें 6 शब्द का प्रयोग है, इस शब्द का गुजराती प्रभाव को इंगित करता है ढूंढाड़ी। ठीक है, कौन करता है? ढूंढाड़ी। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल किसकी उपबोलियां हैं? ढूंढाड़ी की। और ये क्वेश्चन तो पता नहीं एग्जाम में आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन भी आगे आ सकता है। किस बोली में ढूंढाड़ी बोली की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो है हड़ौती। ठीक है, ढूंढाड़ी बोली की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है, हड़ौती और ढूंढाड़ी में भी, दोनों में किया जाता है। मेवाती बोली अलवर भरतपुर में बोली जाती है, इस पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? ब्रज भाषा का। ठीक है, जो मेवाती बोली है वो अलवर भरतपुर में बोली जाती है, और इस पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? ब्रज भाषा का। वह बोली जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में बोली जाती है, जिस पर गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है, और वो है बागड़ी। कौन सी है? बागड़ी बोली। रागड़ी और निमाड़ी किसकी बोली की उपबोलियां हैं? तो वो है मालवी की। किसकी है? रागड़ी और निमाड़ी मालवी की उपबोलियां हैं। राजस्थान की बोली जिसका प्रभाव मध्य प्रदेश के रतलाम झाबुआ क्षेत्र में देखने को मिलता है, और वो है मालवी। कौन सी है? मालवी। मालवी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? मालवी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, जो हड़ौती का प्रदेश है ना, वहां पर मालवी बोली बोली जाती है। प्राचीन काल वीर गाथा काल 1050 से 1450 ईस्वी में रणमल छंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? श्रीधर व्यास ने। याद रखना है कि रणमल छंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? श्रीधर व्यास ने। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल 1450 से 1650 ईस्वी में रचित ग्रंथों व लेखकों के बारे में देखो। रामरासो ग्रंथ किसका है? रामरासो ग्रंथ है, ध्यान रखना, माधोदास ददवाड़िया का। किसका है? रामरासो ग्रंथ है माधोदास ददवाड़िया। हरिरस ग्रंथ किसका है? ईसरदास का। किसका है? ईसरदास का। नागदमन ग्रंथ किसका है? सयाजी झूला। किसका है? सयाजी झूला का। तो ये याद रखने हैं, निश्चित तौर से यहां से क्वेश्चन टपकेगा। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल से संबंधित ग्रंथ फिर देखो। वेली कृष्ण रुक्मिणी है पृथ्वीराज राठौड़। देवयानी ग्रंथ है ईसरदास। अगर ग्रंथ आएगा तो इसी में से क्वेश्चनों में से आएगा, ध्यान रखना, अच्छी तरह से पढ़ लेना। पदावली है मीराबाई की। ये याद रखना, देवयान ग्रंथ किसका है? ईसरदास का। आगे और देखो, रघुनाथ रूपक किसका है? कवि मनसाराम। ये है उत्तर मध्यकाल श्रृंगार रीति व नीति परक 1650 से 1850 में रचित ग्रंथों के बारे में। ठीक है, यह है उत्तर मध्यकाल के। तो रघुनाथ रूपक किसका है? कवि मनसाराम। राज्य रासोठा करपाराम जी खिड़िया का है। और चक्रियारा सोठा किसका है? साहेब मोहनराज। ये याद रखने हैं, साहेब मोहनराज है। ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। रघुनाथ रूपक कवि मनसाराम, राज्य रसोठा करपाराम जी खिड़िया, चक्रियारी सोठा साहेब मोहनराज। ठीक है, ये याद रखने अच्छी तरह से। आगे और देखो, आधुनिक काल विविधाओं से युक्त। अब देखो, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास रिख्यात बांकीदास, वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण, ये आपको पता ही है। दयालदास रिख्यात में बीकानेर के शासक राव बीकाजी से लेकर किस शीर्षक तक के इतिहास का वर्णन है? अनूप सिंह तक। यानी कि दयालदास रिख्यात है, उसमें बीकानेर के शासक राव बीकाजी से लेकर अनूप सिंह तक का वर्णन दिया हुआ है। आगे देखो, ग्रंथ और लेखक। अंचन दास खिंचीरी वचनिका किसकी है? शिवदास गार्डन की। रतन सिंह राठौड़ महेश दस्तूरी वचनिका किसकी है? जग्गा खिड़िया। और राज प्रकाश ग्रंथ किसका है? किशोर दास का। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आना चाहिए कि राज प्रकाश ग्रंथ किसका है? किशोर दास का। ये स्टार लगा सकते हो आप, छपेगा एग्जाम के अंदर। महायश प्रकाश किसका है? आशिया मानसिंह का। महायश प्रकाश किसका है? आशिया मानसिंह। सूर्य प्रकाश कर्णिदान। पग फेरो है मणि मधुकर की। और संगत रासो है गिरधर आशिया। ठीक है, संगत रासो गिरधर आशिया। बिसल देव रासो है नरपति नल है। बिसल देव रासो नरपति नल है। खुमान रासो दलपत विजय। रतन रासो कुंभकर्ण। ये याद रखना, खुमान रासो दलपत विजय, रतन रासो है कुंभकर्ण। मांजल रात, अमोलक बाता, मुम्मल, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, के रे चकवा बात किसकी रचनाएं हैं? लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत की। पूछा जा सकता है कि मुम्मल किसकी रचना है? मुम्मल है लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत। या आ जाए अमोलक बाता, या आ जाएगा के रे चकवा बात, ये किसकी है? लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत की। विजयदान देता की बातारी फुलवारी कितने खंडों में प्रकाशित है? तो ये है 14 खंडों में प्रकाशित है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। उसके बाद में विजयदान देथा बिज्जी, बिज्जी इनका उपनाम है, इनकी रचना देखो। सपन प्रिया है विजयदान देथा की। अंतराल है
चौधराइन की चतुराई, ये ध्यान रखना, चौधराइन की चतुराई ये विजयदान देथा की रचनाएं हैं। संबंध अर्थार जमारो कहानी संग्रह के रचिता थे यादवेंद्र शर्मा। कौन थे? संबंध आर्थर और जमारो कहानी संग्रह के रचिता हैं यादवेंद्र शर्मा। हूँ गोरी किण पीवरी जोग संजोग चांदा सेठानी उपन्यास के रचिता हैं यादवेंद्र शर्मा। कि हूँ गोरी किण पीवरी जोग संजोग और चांदा सेठानी उपन्यास के रचिता कौन है? यादवेंद्र शर्मा। अब देखो नथमल जोशी की रचना, देखो नथमल जोशी की रचना परयोंडी है कवारी कहानी संग्रह, आबे पटकी दोहरा रो दोहरी उपन्यास है ये इनका। एक बार में एक बेननी दो बीन, ये याद रखना भी, एक बीननी दो बीन उपन्यास है इनका नथमल जोशी, एक बीननी दो बीन। और आबे पटकी दोहरा दोहरी नथमल जोशी, परयोडी कंवारी ये भी नथमल जोशी का, ये याद रखने हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रकारिता कौन सी है? मधुमती। कौन सी है? मधुमती। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा प्रकाशित पत्रिका है जागती ज्योत। पूछा जा सकता है कि राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहां पर है? बीकानेर में, और इनके द्वारा प्रकाशित पत्रिका है जागती ज्योत। पत्रिका व उनके प्रकाशित रचना के बारे में देखो। हरावल पत्रिका किसकी है? सत्य प्रकाश जोशी की। ओल्यू पत्रिका है किशोर कल्पना कांत, और मरुवाणी पत्रिका है कवि चंद्र सिंह की। ये मरुवाणी पत्रिका आ सकती है भी, पढ़ लेना इसको। मरुवाणी पत्रिका किसकी है? कवि चंद्र सिंह की, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद में साहित्य रचनाओं के बारे में, बीकानेर की वातायन पत्रिका हरीश बादानी, ठीक है, बीकानेर की वातायन पत्रिका हरीश बादानी। अजमेर की लहर पत्रिका प्रकाश जैन, भरतपुर की ओर विजेंद्र, और कांकरोली की संबोधन कमर मेवाड़ी। याद रख लेना भाई अच्छी तरह से कि बीकानेर की वातायन पत्रिका हरीश बादानी, अजमेर की लहर पत्रिका प्रकाश जैन, भरतपुर की ओर विजेंद्र, और कांकरोली की संबोधन कमर मेवाड़ी। क्योंकि अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि आपको पता है रीट के अंदर आपको पता है वैसे भी भीड़ बहुत है, फिर एग्जामिनर क्या है इस भीड़ को कम करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में डालेगा, क्योंकि अपने इस भीड़ से ही निकलना है। साहित्य पत्रिकाओं के बारे में देखो। अलवर की कविता भागीरथ भार्गव, ठीक है, अलवर की कविता भागीरथ भार्गव की है। संप्रेषण संप्रेण तो चंद्र भानु भारद्वाज की है, और मधु माधवी है नलिनी उपाध्याय की, ठीक है, मधु माधवी किसकी है? नलिनी उपाध्याय की, ये याद रखने हैं। राणे जगपत राव मरसिया किस मेवाड़ शासक की मृत्यु पर शोक प्रकट करने लिए लिखा गया? जगत सिंह के। याद रखना है कि राणे जगपत राव मरसिया किस मेवाड़ शासक की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया? जगत सिंह। मोहनत नैण सिंह के किस ग्रंथ से परगने की आबादी, रेख, भूमि किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारी मिलती है? तो मारवाड़ा परगना री विगत, यहां से जानकारी इसकी मिलती है। उसके बाद में द्रौपदी विनय रचना किसकी है जिसमें नारी चेतना को जागृत किया गया है? ठीक है, कौन सी है? द्रौपदी विनय रचना किसकी है? ये रामनाथ कविया की। किसकी हो जाएगी? रामनाथ कविया की, जिसमें नारी चेतना को जागृत किया गया है। 1960 ईस्वी में प्रकाशित काव्य कृति राधा किसकी रचना है? 1960 ईस्वी में प्रकाशित है काव्य कृति राधा किसकी रचना है? सत्य प्रकाश जोशी की। किसकी है? सत्य प्रकाश जोशी की। कन्हैयालाल सेठिया की रचना लिलटांस है, धरती दोनारी और मिंजर, ठीक है, एक शब्द भी इनकी रचना है, ठीक है, कौन सी? शब्द। तो कन्हैयालाल सेठिया की है, शब्द है, लिलटांस है, धरती दोनारी, मिंजर, ये सारी कन्हैयालाल सेठिया की है। अब देखो रचना के बारे में। कठेई की वेगो तेज सिंह जोधा, ठीक है, सोजती गेट पग फेरो मणि बधुकर, सोजती गेट है पग फेरो मणि बधुकर, बोले सरनाटो हरीश बधानी, बोले सरनाटो हरीश बधानी इनकी रचना है। उसके बाद में बांथामे भूगोल हरीश बधानी, बांथामे भूगोल हरीश बधानी, उतरियो है आबो मालचंद्र तिवाड़ी, रिंद्रोही अर्जुन देव चारण, रिंद्रोही अर्जुन देव चारण। ध्यान रखना क्वेश्चन उठाएगा यहां से एग्जामिनर, पक्की बात है। तो उतरियो है आबो मालचंद्र तिवाड़ी, रिंद्रोही अर्जुन देव चारण। उसके बाद में देखो चंद्र प्रकाश देवल की रचना है पागी, मार्ग और कावड़। अब ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है, चंद्र प्रकाश देवल की कौन सी है? पागी, मार्ग और कावड़। कावड़ का पूछा जा सकता है भी, कावड़ किसकी रचना है? चंद्र प्रकाश देवल की। राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है?
शिव चंद्र भरतिया को, ठीक है। राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार है शिव चंद्र भरतिया को कहा जाता है। तो ये आज हमने चर्चा कर ली ये प्रमुख लोक नृत्य, संगीत और राजस्थानी भाषा और साहित्य की। तो आज शाम को आपको अंतिम कक्षा 10 का वीडियो मिलेगा जिसमें अपने पर्यटन स्थल है और प्रमुख व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। पूरे शानदार तरीके से आपको क्लासें मिल रही है। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, धन्यवाद, राम राम।